जब मैं घर गया और 1 डेढ़ साल का गैप हो गया, फिर मैं दोबारा नौकरी ढूँढने जाऊँ तो बड़ा मुश्किल नौकरी ढूँढना। सारी जगह धक्के खाए। जैसा मॉल में जाते हो, कपड़े की दुकान देखते हो और वहाँ पे टी-शर्ट पहनते हो और पहनने के बाद ऐसे ही उतार के डाल देते हो। फिर उतारने के बाद जो उसे तह मारता है ना कपड़े को, वो तह मारने वाला लड़का था मैं। मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा। बिज़नेस स्टार्ट करा मैंने पान की शॉप। हमने ऐसी प्रिपेयर करवाई एक लोहे की ठेली और उस पे सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी ऐसी थी और ऊपर पनवाड़ी लिखवाया। एक आंटी आई, थोड़ी सी हेल्दी सी थी थोड़ी सी, और उन्होंने हमसे आके बोला कि भाई फायर पान खिलाओ, और मेरा मुंह जल गया ना, मैं तुम्हें मारूंगी बहुत, और खिला मैं ही रहा था। गाड़ी से जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वही कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, और जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। दोस्तों आज से 2.5 साल पहले जाएं तो एक लड़का जो निराश सा है अपनी जिंदगी में, हारा हुआ सा फील कर रहा है, जो बहुत कुछ बड़ा तो करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। उस टाइम वो लड़का, मतलब मैं, शिवम मलिक, 15,000 रुपए की जॉब कर रहा था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करी है मैंने जिंदगी में, आज यहाँ पे पहुंचा हूं। आप भी मेहनत करोगे, कोई भी मेहनत करेगा, डेडिकेशन है तो आप भी पहुंच सकते हो। और वो 15,000 से लेके महीने के 12 से 15 लाख के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा, पैसे नहीं बता रहा आपको कि ऐसे कि मेरे पास पैसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक मिडिल क्लास परिवार का एक छोटा सा इंसान यहाँ पे पहुंच सकता है, तो अगर कुछ लोगों की ये बात सुन के, मेरी बात सुन के आग लगती है उनके दिल में, तो या आपके सामने यहाँ पे ऐसे आना सफल हो जाएगा एकदम। तो मेरे पापा ही पूरे अपने घर में एक अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त करी और वहां से, गांव से निकल के इधर आए, दिल्ली में आए। मुजफ्फरनगर है हमारा गांव, तो वहां से निकल के हम दिल्ली में आए। पापा सिर्फ अकेले ऐसे थे, जब आए तो 1400-1500 रुपए सैलरी थी उनकी। बट उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया मुझे कि कम पैसे हैं और तेरी ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अपना बोलते हैं ना कि माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को खिलाते हैं, वो चीज़ ही मेरे साथ हुई थी स्टार्टिंग से ही। स्कूल में मेरा नेचर, स्वभाव ना थोड़ा कुछ ऐसा था कि मतलब लड़कियों से बड़ा दूर भागना, लड़कियां आई तो गाल लाल हो गए, पसीना आना शुरू हो गया, बड़ी शर्म आती थी मुझे। और ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं था लोगों में, कम बातें करता था। इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा वैसा था। लड़की ने आके, एक ने प्रपोज़ किया मुझे, मैंने अगले दिन मम्मी को जाके बताया, "मम्मी, मम्मी मुझे आई लव यू बोल दिया।" उसने आके ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, क्योंकि मुझे चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती थी ये। स्टार्टिंग से मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करा कि 10-15 दोस्त होने की जगह 2-3 अच्छे दोस्त हों, पर बेहतर हों, बेहतरीन हों, कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं देना। बचपन से ये चीज़ थी मेरे अंदर। मम्मी-पापा भी ये चीज़ सिखाते थे कि अगर बाहर लड़ाई करके आएगा, तो बाहर वालों को कुछ नहीं कहेंगे हम, जब तू घर में आएगा, जब तेरी पिटाई करेंगे कि तू बाहर लड़के क्यों आया। तो लड़ाई-वड़ाई भी बिल्कुल दूर, लड़कियों से भी बिल्कुल दूर, शर्म वगैरह बहुत ज़्यादा आती थी मुझे। तो ऐसे कर के ना मेरा स्कूल बीत गया, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बड़ा सिंपल सा गया, साधारण सा गया। मैं आपको बता दूँ कि स्कूल में, कॉलेज में आप ऐसा मत समझना कि शिवम मलिक एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता है। आज मेरे मतलब होंगे 2 करोड़ लोगों के आस-पास हैं चाहने वाले, फॉलोअर्स, पर ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ, उस वजह से वो चीज़ हुई है। पर ऐसा मत समझना कि मैं 90 या 95 वाला टॉपर बच्चा रहा हूँ। मैंने, हाँ, मेहनत करी है, कुछ अलग करा है ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर आने पे ये कुछ अलग सबकी ज़िंदगी में होता है। मेरे 60, 65, 70 इसके आस-पास ही नंबर घूमते रहते थे। तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। बीबीए और एमबीए करी थी मैंने, ये 5 साल का कोर्स होता है। और ये जैसे मैंने खत्म करी, अपनी पढ़ाई खत्म करी, इधर भी मेरे 60 से 70 के बीच मार्क्स थे। बट ऐसा हुआ कि जब प्लेसमेंट की बारी आई, तो सारे बच्चे जब जॉब के इंतजार में होते हैं प्लेसमेंट के कि अब जॉब लगेगी, सारे बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं। जो मेरे दोस्त थे जिनके 90 से 95% थे, मतलब 98% वाले भी, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे थे। और सच में हुई थी ये चीज़, और मैंने 3 इंटरव्यू क्रैक करे थे। अब मुझे नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस 2 ही चीज़ देखी जाती है कि इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो वो चीज़ में तुम्हारा भाई बिल्कुल परफेक्ट था, और वो करी मैंने, और 3 जॉब मेरी लगी। और पहली जॉब मैंने करी एप्पल इंडिया में, आपने देखा होगा वो आईफ़ोन आता है एप्पल मोबाइल, उसमें मैं रिटेल स्टोर मैनेजर था, तो मैंने नौकरी करी वो। बस स्टार्टिंग में उनका ऐसा था कि स्टार्टिंग के 3 महीने तक आपको जॉब में कम पैसे मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, या फिर बाद में आप पक्के हुए तो है, होता है ऐसा स्टार्टिंग में, जो नए फ्रेशर्स होते हैं उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जॉब लगी, ठीक है, लग गई। जॉब लगी तो पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। मेरी जॉब लगी थी घर से 100-150 किलोमीटर दूर, और पापा की तबीयत खराब हो गई। फिर पापा को थोड़ी-सी परेशानी थी हड्डियों की, तो ऑपरेशन वगैरह होना था। तो उसके लिए मैंने जॉब छोड़ के मैं घर चला गया। जब मैं घर गया जॉब छोड़ के, तो उसमें गैप आ गया मेरे जॉब में।
कि 1 से डेढ़ साल का गैप आ गया क्योंकि परेशानी पापा को बहुत ज़्यादा थी और मेरा कोई भाई-बहन है नहीं और मैं अकेला हूँ, तो मुझे ही सँभालनी पड़ी ये सारी चीज़ें। जब मैं घर गया और 1 डेढ़ साल का गैप हो गया, फिर मैं दोबारा नौकरी ढूँढने जाऊँ तो बड़ा मुश्किल नौकरी ढूँढना। सारी जगह धक्के खाए कि भाई इंटरव्यू ले लो, अच्छी नौकरी मिल जाए, बट बड़ा मुश्किल होता था कि भाई आपके गैप आए हैं ऐसा कि अब हम नई जॉब नहीं मिलेगी या बहुत कम सैलरी मिलेगी। कोई-कोई तो ऐसा बोलता था कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने फ्री में काम करो। तो 1 डेढ़ साल तक जो घर बैठा वो ऐसा डिप्रेसिंग टाइप हो गया और टेंशन होने लगी कि यार एक भी पैसा नहीं आ रहा और घर वालों के लिए भी सोचना है और पापा भी बीमार हैं, सारी चीज़ें देखनी थी। पापा सरकारी नौकरी में, क्राइम ब्रांच में मेरे, बट एक्टिव तो रहना ही पड़ता है अगर एक नौकरी में आपको सक्सेसफुल होना है। पापा भी बीमार चल रहे थे उस टाइम, तो बड़ी टेंशन थी, भाई-बहन कोई मेरा था नहीं। तो करके ऐसे कर के मेरी दूसरी जॉब लगी, डिकैथलॉन में जॉब लगी मेरी। डिकैथलॉन में मेरा काम था कि डिकैथलॉन एक ब्रांड है जहाँ पे स्पोर्ट्स के सामान मिलते हैं, मतलब टी-शर्ट भी हो सकती हैं, वो क्रिकेट के लिए बैट बॉल भी हो सकता है या बैडमिंटन हो सकता है या बास्केटबॉल के लिए फुटबॉल। तो मेरा डिपार्टमेंट था कि मैं जिम डिपार्टमेंट में था, क्योंकि जिम वगैरह का मुझे क्रेज़ था थोड़ा, वो पतले होने के बाद हो गया था क्रेज़। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन जब मेरा हुआ तो वहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी टी-शर्ट्स होती थी। ये टी-शर्ट हम पहनते हैं, तो जैसा आप मॉल में जाते हो, कपड़े की दुकान देखते हो और वहाँ पे टी-शर्ट पहनते हो और पहनने के बाद ऐसे ही उतार के डाल देते हो। फिर उतारने के बाद जो उसे तह मारता है ना कपड़े को, वो तह मारने वाला लड़का था मैं। वो ये चीज़ होती थी वहाँ पे और लगता था कभी-कभी एमबीए करने के बाद तुम तह मार रहे हो, ये कर रहे हो। भाई इंडिया में अगर बहुत ही बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, तो तुम्हारे अच्छे से अच्छे पैकेज लगेंगे, वो भी बहुत कम बच्चों के लगेंगे। पर अगर तुम प्राइवेट से कर रहे हो और ठीक है नॉर्मल है, तो अपना 20-25 हज़ार में ही गुज़ारा करना पड़ेगा तुम्हें। तो दिन की कम से कम 500 हज़ार टी-शर्टें हो जाती भाई। टी-शर्टें तह मारते अभी भी मैं इतना परफेक्ट हो गया कि 3 सेकंड के अंदर टी-शर्ट की तह मार सकता हूँ। तो ये चीज़ करते-करते कभी मम्मी को भी बताता, मम्मी भी कहती कि यार मेरा बेटा ये क्या काम कर रहा है? कोई नहीं मम्मी, स्ट्रगलिंग टाइम है, करो मज़ा आ रहा है। मोटिवेशन मिलती थी खुद से ही, खुद को देख के कि जब रात को सोते थे तो ऐसा लगता था कि एक मूवी चल रही है। जैसे कोई पुरानी पिक्चर चल रही है, मेहनत कर रहे हैं, आगे जाके कुछ बदलेगा। एक दिमाग में ना एक आस थी कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ज़रूर। उसके बाद मम्मी ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, पंडित जी के पास चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तेरे हाथ दिखाते हैं, राशि दिखाते हैं कि तेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है या क्या होगा आगे जाके। तो भाई हम पंडित जी के पास गए और ठीक है भाई, जब आदमी को प्यास लगती है, भूख लगती है, वो सारी जगह कहीं भी जाता है और हर चीज़ में यकीन करता है, हर चीज़ में विश्वास करता है। तो हमने भी कहा ठीक है चलो मम्मी चलते हैं, देखते हैं हम कब बनेंगे करोड़पति। उसके बाद जाके पंडित जी को हमने हाथ दिखाया। हाथ देखते पंडित जी की जो आँखें थी वो खुली रह गई, वो शॉक हो गए। वो बोल रहे कि आपका बेटा पिछले जन्म में राजा था, महाराजा था। मुझे पहले बहुत हँसी आई, भाई क्या कह रहे हो ये बात? उन्होंने कहा नहीं सीरियस हो जाओ। उन्होंने मेरा हाथ देखा, ये आपको मेरा हाथ अगर यहाँ पे दिख रहा हो ऐसे, तो ये हाथ बिल्कुल सीधी लकीर है। उन्होंने बोला कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी सीधी लकीर नहीं देखी किसी के हाथ में। मैंने भी जाके गूगल पे सर्च करा, 1% लोगों के होती है वर्ल्ड में, तो मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ भाई, अब तो कुछ बदलने वाला है ज़िंदगी में। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा टाइम आएगा। तो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे आस-पास के लोग पॉजिटिव बातें करें, मोटिवेट करें, तो ठीक है। वो चीज़ हुई, फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी उम्र के लड़के सब बिज़नेस कर रहे हैं, सब अपना कुछ अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, मैं भी कुछ बिज़नेस करता हूँ। तो डिकैथलॉन एक ऐसे शॉप थी, एक डब्बे की तरह शॉप थी, जैसे बिग बाज़ार होता है, वैसे मैं अंदर जॉब करता था, तो मैंने सोचा एक बिज़नेस करा जाए। मेरा एक ही दोस्त है, मतलब दोस्त हैं, 2-3 हैं, पर जो एक इतना ख़ास दोस्त है उसका नाम सन्नी है और मम्मी-पापा के बाद मैं उसे मानता हूँ। तो उसके साथ मिलके मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा। बिज़नेस स्टार्ट करा मैंने पान की शॉप का। मैंने सोचा कि यार ग्रेटर नोएडा की बात है, तो मैंने सोचा कि ग्रेटर नोएडा में एक पान की दुकान नहीं है। पान की वैसी नहीं, वो तम्बाकू-वम्बाकू वाले। चॉकलेट पान, फायर पान, घुंडी पान, स्ट्रॉबेरी पान, वेनिला पान, ये हमने कनॉट प्लेस में खाए थे सबसे पहले। तो हमने सोचा ग्रेटर नोएडा में ये चीज़ लाई जाती है और ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा हिट करेगा। तो हमने एक ठेली प्रिपेयर करी। ठेली जैसे आपने देखा होगा, वो आइसक्रीम वाला साइकिल चलाता है और पीछे पूरी की पूरी आइसक्रीम का डब्बा होता है। हमने ऐसी प्रिपेयर करवाई एक लोहे की ठेली और उसपे सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी ऐसी-सी, और ऊपर पनवाड़ी लिखवाया और बहुत सारे बैनर लगाए और डिस्काउंट चलाया और मतलब हमने बिल्कुल पूरा दिमाग लगाया और डिकैथलॉन के बाहर ही मैंने उसे अपनी ठेली को बाहर खड़ा कर दिया और सब डिकैथलॉन में शोर मच गया। वो जो मेरे साथ वाले स्टाफ थे, "ओ भाई शिवम ने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया, अब ये करोड़पति बन जाएगा, इसके हाथ की लकीर भी ऐसी है।" तो वहाँ पे भाई ये चीज़ बिज़नेस वगैरह शुरू हुई और भाई स्टार्टिंग में तो जो सैटरडे संडे में ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पे, कपड़े खरीदने आते थे जब लोग, तो बहुत पान बिके। हमने 2-3 हज़ार रुपए कमा लिए 2 दिन के अंदर ही, तो हमें लगा भाई
किस्मत चमकनी शुरू हो गई। पर ये तो भाई पहली बारी था और पहली बारी में कोई एकदम से कामयाब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गेम है। उसके बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारे पान ना बिकते, हम बड़े परेशान आ गए। यहाँ पे ना शादी के बैंक्वेट हॉल थे बहुत ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में। तो हमने सोचा कि भाई कस्टमर हमारे पास नहीं चल के आ रहे तो हम कस्टमर के पास जाते हैं, हम इन्हें खुद पान खिलाते हैं। तो हमने एक बैंक्वेट हॉल में बात करी, उन्होंने कहा कि ठीक है, पान की ठेली लगानी है तुम्हें, तो तुम्हें 1 दिन के 12,000 रुपए मिलेंगे और अनलिमिटेड पान खिलाने पड़ेंगे, जितने भी लोग माँग रहे हैं पान। मैंने सोचा कि ठीक है, कम खिलाए तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा खिलाए तो देखी जाएगी। अब 12,000 रुपए मिल रहे हैं 1 दिन के, तो क्या दिक्कत है। तो भाई जब रात को गए, हमारे पास एक ही बंदा, क्योंकि भाई बंदे को भी तो पैसे देने पड़ते हैं, वो पान वगैरह खिलाएगा और वो सारी चीज़ मैनेज करेगा। अब सन्नी और मैं खड़े हैं, अब इतनी सारी जनता आ गई, कोई आंटी आ रही है, कोई लड़की आ रही है, कोई और आ रहे हैं शादी-ब्याह में जैसे होता है भीड़-भाड़, वो कहते हो भाई खिलाओ हमें पान खिलाओ। अब सन्नी और मैंने सोचा भाई खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, भूल जाओ अपना बिज़नेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बैंड बाजा बारात मूवी में वो सब चीज़ करते हैं, तो भाई हम भी ऐसे ही जाके खड़े हो गए और हमने पान खिलाना शुरू कर दिया। एक आंटी आई, थोड़ी-सी हेल्दी सी थी, थोड़ी-सी, और उन्होंने हमसे आके बोला कि भाई फायर पान खिलाओ, और मेरा मुँह जल गया ना, मैं तुम्हें मारूँगी बहुत, और खिला मैं ही रहा था। और साथ में वो लोकल शादी और आस-पास के जो बंदे थे वो भी लोकल ही थे, और वो सब ऐसे घेर के खड़े हमें आपस में और बोलते कि भाई अगर तूने मुँह जला दिया ना इससे फायर पान से तो तुम घर नहीं जाओगे। तो भाई एक तो हमें गुस्सा भी आ रहा कि हम कोई ऐसे भाई गिरे-विरे लोग तो है नहीं, ऐसे सामने से आके हमें कोई कुछ भी बोल रहा है। पर हमें ये भी लग रहा है कि भाई बिज़नेस है, कोई दिक्कत नहीं है, काम छोटा-बड़ा नहीं होता, अपना ही काम है, थोड़ा-सा सुन लेते हैं। बट ठीक है, उसका मुँह नहीं जला, उसे हमने पान खिला दिया। ऐसे पान के पत्ते में हमने वो सारी वो रेसिपी हमने बनानी सीखी थी, चांदनी चौक में जाके ये सारी चीज़ें सीखी, और पान में ऐसे आग लगाई, पान में आग लगी और आंटी के मुँह में पान दे दिया हमने और आंटी भी खुश, हमारे भी पैसे बन गए, और ऐसे कर के भाई 1-2 बज गए रात के, और फिर जब हमें 12,000 मिले ना, बड़े खुश हुए हम, मज़ा आ गया भाई। अगले दिन फिर हमने दावत करी वही शाही पनीर, बटर नान की, क्योंकि सिगरेट शराब की मुझे कोई लत वगैरह ऐसा कुछ है नहीं हिसाब-किताब। 1-2 महीने हुए, हमारा पान का काम ठीक-ठाक चल रहा था। जो हम पान बना रहे थे, थोड़े दिन तक वो बिकते नहीं थे, तो वो खराब हो जाते थे, ठेली के अंदर रखे-रखे। गर्मी का टाइम वैसे ही था, रात को ठेली खड़ी कहाँ पे करें, वो भी दिक्कत थी, उसके अलग से पैसे देने पड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता जा रहा था। और लास्ट में जाके एक बात समझ आई कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। बहुत 2 बड़ी-बड़ी नौकरी की, बिज़नेस पे भी पूरा ध्यान दे लूँ मैं, डिकैथलॉन भी कर लूँ, या तो वो चीज़ आधी हो रही थी या वो चीज़ आधी हो रही थी, दोनों चीज़ अच्छे से नहीं हो रही थी। तो वो पान वाला काम बड़ा दुःख हुआ, दर्द हुआ, और वो बंद करना पड़ा। उसकी वजह से ठेली की टाँग भी टूट गई थी, रास्ते में चलते हुए एक बाइक वाले ने ठोकी, हमारी ठेली भी टूट गई। उसके बाद पान का काम बंद कर दिया, आँखों में आँसू थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर सोचा चलो ज़िंदगी है। फिर वो डिकैथलॉन की जॉब छोड़ दी। मैंने सोचा भाई अब जॉब भी दूसरी पकड़ते हैं, बिज़नेस नहीं हुआ तो पैसे कहीं और से कमाएँगे। फिर करी मैंने बैंक में नौकरी। बैंक में बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी, बहुत सारे इंटरव्यू दिए इधर-उधर। बैंक में नौकरी जब लगी तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो रिटेल वाला बैकग्राउंड है, ये बैंक वाला तो अलग है, यहाँ पे तुम फ्रेशर की तरह काउंट होंगे, 15,000 रुपए मिलेंगे। डिकैथलॉन में वरना मुझे 20 से 25,000 मिलने स्टार्ट हो गए थे, फिर मैं दोबारा घूम फिर के 15,000 रुपए पे आ गया। ठीक है भाई, 15-20 हज़ार रुपए पे आ गया मैं, फिर करने लगा मैं जॉब, 1 साल करी, 1.5 साल करी। पर साथ में ना बचपन से एक मेरे दिमाग में एक कीड़ा था, एक शौक था कि मुझे एक और चीज़ नहीं करनी है, कि भाई फ़िल्मों में आना है, और हाइट मेरी 6 फुट 1 इंच हो गई थी, तो आस-पास वाले बोलते थे, तो और लगता था कि भाई हाँ, आ सकता हूँ, शक्ल भी ठीक हो रही थी पतला होने के बाद, तो ये लगा कि ठीक है, कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ फ़िल्मों में? घर वाले बोलते थे भाई मुंबई में जाएगा तो बॉलीवुड वाले तेरी किडनी-विडनी बेच देंगे। भाई घर वालों के ये तो हमारे पुराने ख़यालात के हैं, तो जैसे उन्हें बातें बोली जाती थी, तो उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं। तो मैंने सोचा कि टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं। टिकटॉक का नाम म्यूज़िकली था पहले, तो वहाँ पे वीडियोज़ बनाई, कबीर सिंह की एक्टिंग कर ली, कभी कुछ कर ली, कुछ नहीं पता था, ऐसी वीडियो बना ली खुश रहने के लिए, कि थोड़ा-सा फ़ील आए कि हम भी बॉलीवुड के हीरो हैं या हम भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियोज़ बनाते-बनाते हो गए होंगे मुझे 3-4 महीने हो गए होंगे, डेली वीडियोज़ बना रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट मुझे व्यूज़ वगैरह का कुछ भी नहीं था, बस ये था कि वीडियोज़ बनाऊँ, अपने अंदर का जुनून है ना, वो निकालूँ। तो ऐसे ही करोल बाग की बात है, मैं गाड़ी से जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वही कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, और जाते-जाते ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने गाड़ी को साइड में लगाया सर्विस रोड पे और क्वेश्चन पूछा। टिकटॉक की वीडियो मतलब टिकटॉक एप्लीकेशन ऑन करके एक वीडियो रिकॉर्ड करी कि दोस्तों एक सरकारी नौकरी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, और जैसे मैं वो वीडियो बनाई, अपलोड कर दी, मैं गया गर्लफ्रेंड के साथ, खाया-पिया, गोलगप्पे-वोलगप्पे, घर आया। जब घर आया तो सारी जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई तू तो स्टार बन गया। अगले दिन जब मैं उठा कि सब बोल रहे रातों-रात स्टार बन गया, 80 मिलियन, 100 मिलियन एक ही वीडियो पे, और 2-3 हज़ार से फॉलोवर मेरे
3 साढ़े 3 लाख हो गए सिर्फ एक ही वीडियो से। टिकटॉक पे बहुत आसान होता था फॉलोअर्स बढ़ना। तो वो वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब मेरे हो चुकी है रेलगाड़ी स्टार्ट, अब मुझे इसे धक्का देना है, जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा उतने ज़्यादा मैं आगे जाऊँगा। मैं फिर से वो एक्टिंग वाली वीडियोज़ बनाता, उन पे व्यूज़ ना आते, पर मैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वाली वीडियोज़ बनाता, उन पे व्यूज़ आते, पर क्वेश्चन भी कितने लाऊँ? 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वो खत्म हो गए क्वेश्चन, अब क्या करूँ भाई? फिर मैंने दिमाग लगाया, शांति में बैठा, मैंने सोचा कि जनता को मज़ा किस चीज़ में आ रहा है? कि मैं उन्हें कुछ नया सिखा रहा हूँ, कुछ वैल्यू एडिंग कंटेंट है मेरा कि दूसरों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, वो कुछ नया सीख पा रहे हैं। इन क्वेश्चन के ज़रिए या उन्हें कुछ मज़ा आ रहा है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से या कुछ ऐसा ही, बट उन्हें मज़ा आ रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसी वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी, जो दूसरे लोगों की हेल्प हो, जिन वीडियो की मदद से। जैसे कि स्किन केयर से रिलेटेड मैंने बना दी, या मैंने बना दी फिटनेस से रिलेटेड, या मोटिवेशन वीडियोज़ बना दी। मतलब आप 40-50 सेकंड तक मेरी वीडियो देखोगे, लास्ट में आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो ये जब चीज़, ये लाइन मैंने पकड़ ली, ये रेलगाड़ी मैंने पकड़ ली, तो लास्ट तक जाते-जाते मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और 1 डेढ़ साल के अंदर फिर लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, और उसके बाद मेरे 7 मिलियन मैंने फॉलोअर्स कर लिए थे। लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से पहले 2 मिलियन थे, और लॉकडाउन के अंदर-अंदर 5 मिलियन बढ़ा लिए थे, तो टोटल 7.1 हो गए। तो भाई मुझे लगा मज़ा आ गया भाई ज़िंदगी में, अब बैंक में जॉब कर रहे थे और साथ में ये चीज़ भी हो गई। अब बात आई कि इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाएँगे? तो पहली मेरी कमाई ₹500 थी इस एप्लीकेशन से। ऐसे पहले ना, जैसे पता नहीं होता ना कि पैसे कैसे कमाने हैं, तो ब्रांड्स ना स्टार्टिंग में कुछ भी बोल के आपको कम पैसे दे देते हैं, या कुछ आपका पागल-शागल बना देता है। अब तो जाके समझ आ गई कि कितनी वैल्यू है, कितने पैसे माँगना है। ₹500 जैसे ही मुझे मिले पहली बारी, मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई अब ज़िंदगी मेरी टर्निंग पॉइंट आ गया है, मैं अपनी बैंक की जॉब छोड़ सकता हूँ, वो 15-20 हज़ार वाली, अब मैं अपना कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही ₹500 मिले, अगले दिन ही न्यूज़ आई, मोदी जी वगैरह ने भी बताया, इधर-उधर से सारी चीज़ से पता लगी कि टिकटॉक अब बंद होने वाला है। तो टिकटॉक बंद होने वाला है, बड़ा दुःख था, आँखों में आँसू टाइप थे कि इतनी मेहनत करी, एक उम्मीद की किरण आई थी ज़िंदगी में, अब वहाँ से भी पैसे नहीं आएँगे, अब क्या करूँगा? मैं बैंक की जॉब भी नहीं छोड़ पाऊँगा, अब थोड़ा-सा पैरों पैरों पे अपना खड़ा होना शुरू हुआ था, वो चीज़ भी बेकार हो जाएगी। पर उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स आया, यूट्यूब शॉर्ट्स आया, टिकटॉक बंद हुआ, तो मैंने रील्स बनानी स्टार्ट करी पहले दिन से ही, और मेहनत करते वो रील्स में मेरे हो गए, अभी फ़िलहाल मेरे 4.7 मिलियन है, 47 लाख लोग हैं, और यूट्यूब पे सिर्फ़ 80,000 थे, टिकटॉक के टाइम पे 80,000 से वहाँ पे भी 7.5 मिलियन लोग हैं। तो बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग मेरे साथ उसके बाद जुड़ गए, क्योंकि वो तो देखना चाहते हैं टिकटॉक बंद हुआ तो क्या होगा? आप जहाँ पे भी जाओगे हम आपके साथ आएँगे। तो उन्हें थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं डेली की 8 वीडियोज़ बनाता था। एक क्रिएटर हफ्ते के अंदर 7 वीडियोज़ बनाता है अगर डेली की 1 डाले, पर मैं दिन की 8 वीडियोज़ बनाता था। तो जो वो 1 हफ्ते के अंदर तरक्की कर रहे थे, वो मैं 1 दिन में तरक्की कर रहा था। तो मैंने सोचा सबसे अलग चलता हूँ, इस जंगल में अलग चलता हूँ, भीड़ से बिल्कुल अलग चलता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा होता था, सुबह 7 बजे उठा मैं बैंक के लिए, नौकरी के साथ-साथ कर रहा था ना मैं ये चीज़, अभी तो थोड़े दिन पहले ही छोड़ी है मैंने। तो बैंक के लिए उठा और जॉब वगैरह पे गया, रात को 7 बजे तक जिम-विम करके घर में आए, 9 बजे से वीडियो बनानी शुरू करी, रात के 2 बजे तक वीडियोज़ बनाई, 2 बजे सोए, फिर दोबारा 7 बजे उठ गए। वॉशरूम में छुप-छुप के एडिट करता था मैं बैंक में वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर तो कर नहीं सकते, वो कहते भाई नौकरी कर रहा है, ये वीडियोज़ एडिट कर रहा है। बट थोड़ी-सी जब वीडियोज़ वायरल होनी शुरू हो गई, इंस्टाग्राम पे दोबारा से चल गया, तो जो मेरे मैनेजर थे वो भी इतना परेशान नहीं करते थे, क्योंकि जो मैनेजर की वाइफ़ थी या जो उनके घर में थे लोग, बच्चे थे, वो मेरी वीडियोज़ देखते थे, अपने स्टेटस पे लगाते थे, तो वो भी थोड़ी शांति बनाए रखते थे कि ठीक है भाई, हमारे बच्चे इसके फैन है, तो हम इसे इतना परेशान ना करें, तो थोड़ी-सी वहाँ मुझे एडवांटेज मिल गई इस चीज़ की। तो आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि एक वक़्त था, एक टाइम था जब मैं बैंक में जॉब करता था, मैं सोचता था कि यार जोश टॉक पे आऊँगा, एक ना एक दिन मैं इतना लायक बनूँगा, इतना काबिल बनूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनों की भी जर्नी, जितनों की भी स्टोरी सुनता था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। बहुत वीडियोज़ देखी है मैंने जोश टॉक पे कि इसने इतनी मेहनत करी, छोटे से गाँव का लड़का यहाँ पे पहुँचा, ये पहले ये करता था, यहाँ पहुँचा। तो मैंने सोचा कि यार मैं ज़िंदगी में आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा, और आप सबकी बदौलत से और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पर ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, जोश टॉक जो है, और ये एक हमारी सोसाइटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब जो इंसान निराश हैं, जो हार मान गए हैं, क्या पता 100 वीडियो में से कोई ना कोई एक वीडियो आपको ऐसी हिट कर जाए कि आपके अंदर वो आग जल जाए। मेरे अंदर भी आग जली है, बहुत सारी वीडियोज़ देख के, और क्या पता मेरी ज़िंदगी आज ऐसे ही बदली हो। ऐसे ही आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखते रहनी चाहिए, जो प्लेटफ़ॉर्म कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, इस सफ़र में ना मैं सिर्फ़ एक ही बात सीखा हूँ, और आपसे भी बस यही कहना चाहूँगा कि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और
मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप ₹100 कमा रहे हो तो 10 से 15 रुपए ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों के लिए या जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर दें क्योंकि ऊपर वाले ने आपको अगर जेब में पैसा दिया है वो इस वज़ह से दिया है कि आप दूसरों की मदद कर पाओ। भगवान जी खुद तो उतर के नहीं आएँगे, तो आपको ही अच्छे काम करने पड़ेंगे, बहुत अच्छा फ़ील होता है। दूसरी बात ये है कि यार ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, कैसा भी कर लेना, किसी की आत्मा मत दुखाना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी लड़की से झूठ मत बोलना अपने फ़ायदा निकालने के लिए, कुछ गलत चीज़ें करने के लिए क्योंकि आप कर जाओगे और बाद में जाके कभी न कभी आप पे वरना आपके मम्मी-पापा, आपके परिवार पे, बच्चों पे, किसी न किसी पे ज़रूर आती है। गलत करोगे तो कभी न कभी एक टाइम पे जाके भुगतनी पड़ेगी वो चीज़। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।